हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली की स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है जिससे कि आप एक बेहतरीन स्कोर इस हाफ ईयरली एग्जाम में लेके आ सको, वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। देखो यार, मुझे पता है तुम क्लास 9th में ऑलरेडी थोड़े से डरे हुए हो, थोड़ी थोड़ी टफ तुम्हें लग रही है, और उसमें भी हाफ ईयरली नामक एक एग्जाम भयानक रूप तुम्हारे सामने आ गया है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार भैया इस हाफ ईयरली में मैं कैसे अच्छे नंबर लेके आऊंगा, क्योंकि अगर अच्छे नंबर नहीं लाया तो पापा पीछे से मारेंगे, मम्मी पीछे से मारेंगी, और फिर उसके बाद हमारे जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी बहुत डर बना रहेगा। टेंशन की बात नहीं है, शोभित भैया आ चुके हैं फाइनली आपके हाफ ईयरली के सारे डर को भगाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, हर एक चीज में आपको डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप एक बेहतरीन स्कोर लेके आ सकोगे। वो रिसोर्सेज आपके शोभित भैया आपको बताने आ गए हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भैया जी एक बात बताओ, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। स्कूल में तो चलो आगे चला गया है, हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो रिवीजन है, वो अभी तक नहीं हुई है। उसको कैसे कंप्लीट करी जाए? तो देख मेरी जान, सबसे पहला स्टेप ये है कि एक कॉपी पेन उठा के ना अपने हाथ से चीजों को लिख। दिमाग में हमारे हजार थॉट होते हैं, हजार के हजार तो नहीं हो जाते एग्जीक्यूट। क्या क्या एग्जीक्यूट होता है जो हम पेपर पे लिख लेते हैं। सबसे पहला काम है कि पेपर पे एक सिलेबस लिख ले कि भाई हमारा इस सब्जेक्ट में, जैसे मान ले मैं मैथ्स की बात करूं, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। जैसे मान ले मैं अगर मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे आ रहे हैं, वो सारी एक लिस्ट होनी चाहिए। उसमें से कौन से तेरे हो चुके हैं, मतलब तूने, ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग के तो चैप्टर हम पढ़ ही लेते हैं। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की बात करूं तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो हम पढ़ ही लेते हैं, 2-3 चैप्टर मान ले आपके हो रखे हैं। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, इन बचे हुए चैप्टर्स में से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मैक्सिमम वेटेज लेके बैठे हैं हाफ ईयरली में, तो वो तेरे को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मान ले ट्रायंगल्स आ रहा है, तो ट्रायंगल्स या लाइंस एंड एंगल्स आ रहा है, या फिर ट्रायंगल्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी वेटेज लेके बैठे होंगे। तो पहला फोकस इन पर, कि इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जरूरी नहीं है तुम्हारा 100% सिलेबस होके तुम हाफ ईयरली देने जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम अभी जागे हो तो शायद तुम्हारा हर चीज नहीं हो रखी होगी। तो जितना करो उसको बेस्ट करो। ऐसे मत करना कि हर चीज करके चले गए और वहां पे सवाल एक भी नहीं हो पाया। तो जो करो उसको परफेक्ट करो, परफेक्शन पे, क्वालिटी पे फोकस करो ओवर क्वांटिटी। तो हम जो जो चैप्टर्स हमें लग रहे हैं सिमिलर, फॉर साइंस के बाद, मैथ्स के बाद साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसका एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर हैं। ये सामने चिपका होगा तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि अच्छा जी अब ये बचा है और इसको करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करना पहली प्रायोरिटी है, और उसमें भी वो कंप्लीट करना जिसकी हाईएस्ट वेटेज है। शायद मान लो इसमें एक बहुत हल्का सा, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आ रहा है, तो इसको लास्ट में भी छोड़ सकते हैं कि लास्ट के रात को 1 घंटे पढ़ के चले जाएंगे। पहले इनको कर लेते हैं कंप्लीट, जिससे कि इसके क्वेश्चन जो मैक्सिमम वेटेज लेके जा रहे हैं वो हमारे खराब ना हो। सिमिलर फॉर साइंस एंड सिमिलर फॉर एसएसटी। दूसरी चीज भैया, आपने बता तो दिया कि ये सिलेबस करना है, पर कहां से करना है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करें, क्या हम कोई बुक पढ़ें, क्या हम कोई एनसीईआरटी करें, क्या हम कोई वीडियो देखें। देख मेरी जान, एक जनरल चीज बताता हूं। अभी तेरे फाइनल एग्जाम होते, उसकी स्ट्रेटेजी होती तो मैं बिल्कुल लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बनाता। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में एक छोटा सा पड़ाव है, जनरल चीज बता रहा हूं। सबसे पहली चीज होती है वन शॉट वीडियो देखना, बेहतरीन टीचर की वन शॉट देखना। ऐसे ही कोई नई वन शॉट या कुछ मत देख लेना, जिसपे तुम्हें ट्रस्ट हो उसकी वन शॉट देखना, चाहे 1.5x या 2x पे। मैथ्स के मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा रखे हैं, चैनल पे देख सकते हो। एसएसटी के दिगराज सर ने करवा रखे हैं, प्रशांत भैया ने आपके साइंस के करवा रखे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी पार्ट कवर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखना, इससे क्या होगा, आपका थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। किससे? वन शॉट वीडियो से। कि जो जो चैप्टर बचे हुए उनकी वन शॉट वीडियो देखे, थ्योरी पार्ट कवर हो गया। जब थ्योरी पार्ट कवर हो गया, इसके बाद मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं ये तो एक बार देख के जरूर जाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार बस थ्योरी पढ़ के चले गए और उसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर करने का टाइम नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा करो। पर अगर बिल्कुल ऐसा कि कल ही एग्जाम आ रहा है, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो गूगल पे मिल जाते हैं, लिखना चैप्टर 1 सॉल्यूशन एनसीईआरटी, मिल जाते हैं बहुत सारी वेबसाइट, तो उससे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन एक बार रीड जरूर करके जाना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल भी तुम्हारे हाफ ईयरली में उठा के फेंक सकते हैं। तीसरी चीज जो है मेरी जान, तीसरी चीज जो है मेरी जान, वो होता है जो कि हम आपके लिए लेके आ गए हैं, वो है टॉप 25 क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने? कि टॉप 25 क्वेश्चंस की हम मैराथन लेके आ गए हैं तुम्हारे लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही है। उसके मैं सारे लिंक विंक तुम्हें नीचे दे दूंगा। जो शेड्यूल है उसका,
वो ये रहा, ठीक है। अगर आप 9th की बात करो, आप तो 9th के बच्चे, तो 10th में छोड़ो। 9th की अगर मैं बात करूं तो 3 तारीख को मैथ्स, 4 तारीख को साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन और 6 तारीख को एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये मैराथन होने वाली हैं आपकी तीनों। ये तीनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इसका तुम नोटिफिकेशन ऑन करना है या जैसे भी है वो ऑन कर लेना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार किस किस टाइम पे मैराथन हो रही है, और वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। सिलेबस आपका वन शॉट से हो जाएगा, एनसीईआरटी आप देख ही लोगे। तो इसके अलावा जो और क्वेश्चंस हैं, जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो हमारे हमारे पूरा हम देखते हैं उसके बाद, तो टॉप 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हम करवा रहे होंगे। ये 3 चीजें भी करके चले जाओगे तो एक डिसेंट नंबर आ जाएंगे आपके हाफ ईयरली में। भैया आप डिसेंट क्यों बोल रहे हो? देखो मेरी जान, इतनी जल्दी में सब चीज करनी तो पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने पहले से बहुत सब चीज कर रखी है, एक सिलेबस हो रखा है, तो बेहतरीन नंबर आएंगे, पर एक डिसेंट नंबर ले आओ। पर एक बात समझना, एक बात समझना जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि ठीक है, हाफ ईयरली एक पत्थर था, उसको पार कर लिया। व्हाट आफ्टर हाफ ईयरली? हाफ ईयरली के बाद क्या? ये तो चलो अभी सामने एकदम पत्थर खड़ा है, इसको चट्टान को क्रॉस करना है। इस चट्टान को क्रॉस करने के लिए मैंने तुम्हें एक तरह से मान सकते हो स्ट्रेटेजी बता दी कि हाँ ये करके तू पास हो जाएगा, ये करके तेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर हाफ ईयरली एक तरह की घंटी होती है मेरी जान, ठीक है। ये एक ऐसी घंटी है कि भाई अब जाग जा, इससे पहले जो भी हुआ ठीक है। हाफ ईयरली में जो भी तेरा पेपर जैसा भी गया है, उसको एनालाइज जरूर कर। ये नहीं क्लास से बाहर आया और पेपर फाड़ के उड़ा दिया, हो गया पेपर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमें उसको एनालाइज जरूर करना है। हमें ये देखना है हमारी गलतियां कहां रह गई। हमें ये देखना है कि शायद वो क्वेश्चन हम कर सकते थे पर क्यों नहीं कर पाए, जिससे कि ये सारी गलतियां तो फाइनल बोर्ड, अपना जो फाइनल एग्जाम होने वाला है क्लास 9th का, उसमें रिपीट ना कर, क्लास 10th में रिपीट ना कर। गलती एक बार कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, गलती रिपीट कर रहे हो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम जो एक तरह की घंटी है कि भाई अब जाग जा, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद बीच में त्योहार भी आएंगे, वहां तेरा टाइम जाएगा, है ना, लगातार त्योहार आते हैं। तो इसलिए हाफ ईयरली जैसे निकालना है उसकी स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। थ्योरी इससे कर लो, आपके वन शॉट से एनसीईआरटी कर लो, और टॉप 25 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। इतना कर लो, तुम्हारा हाफ ईयरली पार हो जाएगा। पर आफ्टर हाफ ईयरली मेन क्या है? मेन गोल तो हमारा फाइनल एग्जाम है। उसको बेहतरीन करने के लिए ना अब से जाग जाओ, ठीक है। अब जाग जाओ, अब मेहनत करनी है, अब रेगुलर रहना है। अगर तुम बैच में हो, आरंभ में हो, तो ठीक है, तुम्हें आरंभ में सब चीज समझ में आएगी, वहां से करते रहो। आगे अभय भी आएगा तो अभय में तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। बट मेन चीज है अब जाग जाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम पे भी बैठ के तुम यही स्ट्रेटेजी देख रहे हो कि यार कैसे एक दिन में पढ़ के अच्छे नंबर ले आए। फाइनल में ऐसा नहीं हो पाएगा। फाइनल में ये एक दिन में पढ़ के तुम 95%, 96% नहीं लाओगे। तो हाफ ईयरली निकाल लो एक साइड पे, ठीक है। इसको पार कर लिया, इसकी गलतियों से सीख लिया, और उस गलतियों को रिपीट नहीं करके फाइनल एग्जाम फोड़ने हैं, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो यार मेरी जान। बैच में तो मैं तुम्हें, आरंभ बैच में तो तुम्हें हर चीज बताता ही हूं, है ना। कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी एनरोल करना चाह रहा है, वो कर सकता है। पॉइंट इज कि उस चीज को यूज करो, यूटिलाइज करो, ठीक है। आरंभ बैच इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच है, तो उसमें अगर तुम एनरोल्ड हो तो उसको यूटिलाइज करो, उसको यूज करके भरपूर फायदा उठाओ, और क्लास 9th अच्छी करो। क्योंकि क्लास 9th का बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो वही तुम्हारे क्लास 10th में अच्छे एक कॉन्फिडेंस देगा। क्लास 9th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लास 11th में यूज होते हैं, तो वो तुम्हारा एक बेस स्ट्रांग रहेगा, ठीक है मेरे जान। मैं तेरे को बिल्कुल अपना मान के, अपना सोच के, भाई बहन सोच के मैं तेरे को बता रहा हूं। तो अभी तक जो भी हुआ ठीक है, अब हमें अच्छे से फोकस करके क्लास 9th को निकालना है। फाइनल एग्जाम में एक अच्छा बड़ा स्कोर हमें जो है स्कोर करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से जो भी तुम्हें चीज चाहिए हो, मैं तुम्हें लाने के लिए तैयार हूं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी शानदार वीडियो में। ये जो शेड्यूल है पूरा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, किस किस चैनल पे होना है। ये इस चैनल पे नहीं होगा, अलग अलग चैनल्स पे होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। गुड नाइट, बाय बाय, जाओ चलो पढ़ लो, बाय बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करके आना है, बाय बाय।